नजर है। और अगर मैं कहूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के बाद कैराना पर पूरी तरह से सभी की नजरें आकर के टिकी हैं तो कहना गलत नहीं होगा। सीधे जावेद के पास चलते हैं। जावेद, कैराना की लड़ाई इकरा बनाम भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप चौधरी के बीच में है। इकरा के साथ में राजनीतिक विरासत है। हालांकि इकरा को लेकर के एनडीए का यह कहना है कि परिवारवाद का जीता जागता उदाहरण है इकरा। इन दोनों के बीच की लड़ाई किस तरह की आपने देखी है और अभी कैराना में क्या चल रहा है? देखिए, 18वीं लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए इस वक्त पहले चरण का जो वोट है वो शुरू हो गया है। मैं इस वक्त कैराना में, ये एक मुस्लिम समुदाय बहुल इलाका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे राशिद, ये वो स्कूल है जहाँ पर वोट चल रहा है। तमाम लोगों की आप भीड़ देख रहे हैं। महिलाएं जो है यहाँ पर वोटिंग के लिए आ रही हैं और लोग लंबी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ लोग हैं हम उनसे जानते हैं, सीधा उन्हीं से जानते हैं। इस बार प्रदीप है बीजेपी से, जो दोबारा से ये कैंडिडेट हैं बीजेपी के, और इकरा हसन को लेकर काफी दावेदारी की जा रही है। परिवारवाद के लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। तो इस बार जो वोटर्स हैं आप लोग, वो किस मुद्दों को लेकर इस बार अपने एमपी का चुनाव करने जा रहे हैं? आप लोग हम विकास के मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं। भाजपा सरकार विकास के मामले में विफल हो गई है, ठीक है। इस चीज़ को लेकर हम अब की बार इकरा हसन को वोट करेंगे। इस बार क्या ऐसे खास मुद्दे हैं कि आप लोग जो है कि कह रहे हैं कि हम इस बार अपना कैंडिडेट चेंज करेंगे? वो बहुत सारे मुद्दे हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जो सांसद चुना गया तो कभी इधर आके उन्होंने किसी काम का विकास नहीं करा, किसी भी चीज़ में वो विफल रहे, किसी भी चीज़ को लेकर वो विफल रहे, ठीक है। जनता चुनाव बेहद खास माना जा रहा है। किन मुद्दों पर आप लोग चुनाव दे रहे हैं? क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? मुझे इकरा हसन अच्छी लगी। इसके वालिद साहब ने काम कर रखा शहर के लिए, इसलिए उनका हक बने इकरा हसन के वोट का। जो फिलहाल पहले मौजूदा सांसद थे उनके कामों को लेकर क्या है? वो किन्ने देखा यहाँ के, जो ये यहाँ मौजूदा हर वक्त 24 घंटे ही रहे हैं, तो देखो जहाँ भाई। आप लोग ने वोट दे दिया? किस मुद्दों पे आप लोग वोट दे रहे हैं? क्योंकि आप लोग यूथ है, युवा है, क्या मुद्दे हैं इस बार आप लोगों के? विकास के मुद्दे ही हैं सर। विकास के मुद्दे लेकर तो क्या लग रहा है कि कुछ बदलाव होगा, या विकास को लेकर जो आप लोग की अपनी एक बदलाव होगा, इसमें बदलाव होगा। आप लोग ने वोट दे दिया? दे दिया। किस मुद्दों पर वोट दिया आप लोगों ने? मुद्दे क्या थे आप लोगों के? इकरा। देखिए, यहाँ पर लोग सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं और जो यहाँ पर इकरा हसन की जिस तरीके से बात चल रही है कि वो परिवारवाद को लेकर, लेकिन उसका कोई खासा सब एक सुर में विकास का जिक्र कर रहे हैं। हिमांशु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी, ये कहा जाता है कि जब ज्यादा संख्या में मतदाता वोट करते हैं तो परिवर्तन की एक लहर होती है, लेकिन इस बार चुनावों में एकदम उलट तस्वीर देखी जा रही है और बीजेपी के नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि वोट कास्ट करने में कंजूसी नहीं कर रहे हैं मतदाता। इसका मतलब है कि जो देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहल की जा रही है, कोशिश की जा रही है, उसमें हिस्सा ले रहे हैं। नहीं, आप आंकड़े देख लीजिए। 1998 से आंकड़े अगर देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि 60% से कम मतदान जब होता है तब हमेशा कांग्रेस और अलायंस को फायदा होता है, और उससे ऊपर जब भी गया है 2014 के बाद 14-19 60 मतदान हुआ है तो वो भाजपा को फायदा हुआ। अब इस बारी देखना होगा, क्योंकि गर्मी के मौसम के अंदर 11-12 बजे के बाद देश के काफी इलाकों में मतदारों की भीड़ कम हो जाए। शायद सुबह में हमें इतना उत्साह देखने मिल रहा है, उसकी वजह भी है। तो हमें देखना होगा कि 6 बजे तक कितना वोट गिरता है। अगर 65% से ज्यादा वोट गिरता है आज के पहले चरण के अंदर, तो समझ के चलिए कि इसका फायदा भाजपा और उनके साथी पक्षों को होगा, क्योंकि आज तक का ट्रेडिशन जो बता रहा है, आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए, इससे ये पता चल जाएगा। ठीक है हिमांशु जी, आप देखें बहुत देर से सुप्रिया सत्यम मेरा इंतजार कर रही हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मुखर तरीके से अपनी बात कहती हैं, मुखर तरीके से अपनी बात रखती हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैनिफेस्टो की अगर बात नहीं की तो बात बहुत हद तक अधूरी रह जाएगी। लेकिन सुप्रिया, थैंक यू सो मच। एक तो अपना बेशकीमती समय आपने मुझे दिया है, मेरी टीम को दिया है। मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ है ना, जिस तरह से बढ़ा है, साल 2009 में 116 सीट 19% वोट, 2014 में 282 सीट 31% वोट, 2019 में 303 सीट 38% वोट। अब की बार 400 पार कैसे जाएंगे? आपका आंकड़ा क्या कहता है? और दूसरा ये, कांग्रेस का जो डिक्लाइन है, कांग्रेस का जो डाउनफॉल है, वो ये कहता है 2009 206 सीट 29% वोट, 2014 44 सीट 20% वोट, 2019 52 सीट और वोट रह गए सिर्फ 20%। कांग्रेस को वोट बढ़ाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को 400 पार जाने के लिए कितनी मशक्कत करनी होगी? सुप्रिया। राशिद, सबसे पहले लोकतंत्र के इस महापर्व में का जो ये जश्न है,
उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और देश की जनता को ज्यादा से ज्यादा आगे आके वोट डालना चाहिए, यही अपील करती हूँ मैं। और जहां तक आपने बोला कि भाजपा की नैया कैसे पार लगाएगी, तो भाजपा की नैया जो है वो राम जी पार लगा के ले गए हैं। ये जो राम का नाम है ना, ये जो राम का जो उन्होंने बाण छोड़ा है, उससे जितने भी उनके विरोधी थे वो चित हो गए। क्योंकि देखिए, जब से ये राम मंदिर बना है, आप बिल्कुल मानेंगे कि देश में एक डिफरेंट टाइप का जो एक सारे ये जातीय समीकरण और इन तमाम तरह की बातें होती थी और धर्म और ये, लेकिन कहीं ना कहीं एक जुटता हुई है। आज राम मंदिर को लेके अगर हम बात करें तो लोगों को ये विश्वास नहीं था कि राम मंदिर कभी बनेगा भी, लेकिन भाजपा ने ये कर दिखाया। और अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था भी हम है।